शाहरुख मोहम्मद। हेलो हेलो हेलो। हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? जी, जी, बहुत अच्छा। मैं आपको थैंक्स फॉर क्या गिविंग बात। मी द चांस। मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था। मेरी जी। वॉइस क्लियर है आपसे? हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर कोई भी इंसान हो या जो भी इंसान इस दुनिया में रह रहा, उसके लिए मतलब ऑब्वियसली बेटर तो यही होगा कि वो लॉलेस सोसाइटी में ना रहे, एक ऐसा सोसाइटी में रहे जहाँ पे लॉ हो, सिक्योरिटी हो। जी, अच्छा। ठीक जी ठीक जी, है ना? आगे बात। ठीक है। अब जहाँ पे बात की जाती है इंसान की, तो यूनानिमसली मैं ये समझता हूँ कि सभी एग्री करेंगे कि जहाँ पर इंसान से अगर कुछ काम कराने का अगर कोई सोच सकता है, तो उसमें व्हाट्स इन इट फॉर मी फैक्टर जो है क्रूशल पार्ट है। अगर इंसान के लिए उसमें कुछ रहे नहीं, उसके बेनिफिट का चीज़ कुछ नहीं मिले उसको, तो वो इंसान हरकत में नहीं आता, वो नहीं करेगा वो काम। द व्हाट्स इन इट मी फैक्टर जो है वो बहुत मेजर फैक्टर है इंसान से कुछ करवा लेने के लिए। ये आप एग्री करते हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी एग्री नहीं करता जी इस बात से। तो कुछ तो उसमें होना चाहिए ना, क्योंकि अगर इंसान कुछ भी काम करने जाएगा तो कुछ होगा जो उसको मोटिवेट करेगा। बगैर मोटिवेशन के तो वो तो नहीं कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक स्टूडेंट है क्लास 5 का, 10 का, या जो भी क्लास का स्कूल का स्टूडेंट है, तो उसके लिए तो लाइफ, मतलब एक ऐसा स्टूडेंट जो मीन्स खाते पीते घर का, तो उसके लिए तो लाइफ बहुत आसान है, सब कुछ उसको हाथ में मिल जा रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट का माइंडसेट नहीं होता कि मैं पढ़ाई करूं, मशक्कत वाला काम है, पढ़ाई करना बहुत मशक्कत है। तो वो मोटिवेटिंग फैक्टर उसके लिए होता नहीं, और जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स में एक बहुत बड़ी तादाद है जो कर नहीं पाते, मशक्कत नहीं ला सकते। ये बात से एग्री करते हैं आप? नहीं भाई, ये भी आप जनरलाइजेशन एक रूल को हम्म। बना रहे हैं जो कि ग्रॉस जनरलाइजेशन है, ये ऐसे नहीं नहीं, है। रूल नहीं, इसके तो ऊपर स्टैट्स भी है, देखा गया है कि ऐसा होता है, सोसाइटी में ऐसा भी पाया जाता मगर है। उसकी रीजन क्या है? आप उसकी रीजन को इग्नोर करके जब आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपको लग रहा है कि मुश्किल एजुकेशन जो है वो मुश्किल एजुकेशन क्यों होती है? नहीं नहीं, एडुकेशन मुश्किल नहीं होती, लेकिन एडुकेशन जो है, तरबियत और एडुकेशन एक मशक्कत वाली चीज़ है, वो पैसे से नहीं हासिल हो सकती। इस पे आप अग्री करेंगे? मैं नहीं इस पे एग्री करता ना भाई। आप आगे आगे भागते जा रहे हो और आपने पीछे जो बात की थी वो भी बात बीच में ही रह गई। मैंने तो उस पे एक्सप्लेन अच्छा नहीं अच्छा। किया, आप आगे भाग गए। ओके ओके। आपने ये ठीक है कहा कि उसकी। बगैर मोटिवेशन के मॉरल मॉरल डिसीजन या मॉरल गुड नहीं हो सकता, आप ये कहते मानते हो? नहीं नहीं, मैं बोल रहा था कि बेगर मोटिवेशन के इंसान हरकत नहीं करता, मतलब कोई कोई काम जो उससे नहीं, कोई आप करा ले। कहते हो मोटिवेशन के बगैर बस इंसान पड़ा रहेगा। नहीं, जैसे कि अगर मैं, कोई भी इंसान दुनिया में है, अगर कुछ करेगा तो उसके पीछे क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है? हंगर है, सबसे पहला रिक्वायरमेंट हंगर है। यार सेकेंड रिक्वायरमेंट, निटिग्रिटीज में क्यों जा रहे हो? मैंने जो अभी एक क्वेश्चन पूछा था उसका आप जवाब नहीं दे रहे हो। आप हाँ जब मैं उसी का तो जो मैं आप जवाब कह दे। रहे हो, जब मैं पूछ रहा हूँ कि आप ये कह रहे हो तो आप कह रहे हो मैं ये नहीं कह रहा। ठीक है, तो आप फिर आप क्या स्पेसिफिक कह रहे हो? रहिए, आप बिल्कुल मियां, स्पेसिफिक मैं रहिए, मैं फिर बिल्कुल बताऊँ। स्पेसिफिक हूँ। मैंने आपसे ये पूछा, आपने ये कहा कि सोसाइटी में अच्छा काम बगैर किसी मोटिवेशन के नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ये मैंने नहीं बोला, सोसाइटी में नहीं बोला, मैंने बोला कोई इंसान अगर कुछ करने जाता है तो उसके पीछे कुछ एक मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अगर इस दुनिया में हूँ फिर रिपीट कर रहे और हो आप। मेरी, आपको ये बात आप पहले कर चुके हो। अच्छा अच्छा, तो मेरा जो बात बेसिक निकलती है, फिर हम्म, आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेस्ट क्या है, मुझे वो बताएं। हाँ मेरा जो पॉइंट जो है वो मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैंने जैसे कि पहले बताया था कि अ, एक इंसान के लिए, कोई भी इंसान इन जनरल, उसके लिए लॉलेस सोसाइटी से बेटर है कि एक लॉफुल सोसाइटी हो, जहाँ पे सिक्योरिटी हो, जहाँ पे इंसाफ हो सबके लिए। मतलब एक कोई ये जनरलाइज स्टेटमेंट है, सब, हर इंसान यही चाहेंगे। या कोई नहीं चाहेगा कि मैं अपने घर पे बैठा हूँ, कोई बंदूक लेकर आए, मारे और मेरे सामान को लेकर निकल जाए। वो ऐसे सोसाइटी में तो कोई रहना नहीं चाहेगा। इस बात पे आप अग्री होंगे? आपकी दो बातों को मिला के रिजल्ट ये निकल रहा था कि आप ये समझते हैं कि मॉरल एक्टिविज्म के पीछे कोई रिवार्ड मैकेनिज्म होना चाहिए। हाँ, कुछ एक फैक्टर होना चाहिए। मैं इस बात से एग्री नहीं करता। हम्म।
क्योंकि ये बात मैं इस चैनल पे 10 बार पहले बता चुका हूं। नहीं, अगर कॉज अगर नहीं, इफेक्ट है तो कॉज एक होगा मिनट ना। यार, सुनोगे तो तब ना। हम्म। रिवॉर्ड बेस्ड जो मोरालिटी है ना, वो प्रिमिटिव मोरालिटी है। समझ गए हो बात मेरी? रिवॉर्ड बेस्ड जो मोरालिटी है ना, वो प्रिमिटिव मोरालिटी है। वो आपको चिंपैंजी में भी मिलती है। जैसे एक सिंपल सी बात है कि चिंपैंजीज पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि दो चिंपैंजीज को दो डिफरेंट केजेस में डाला जाता है। उन केजेस के दरमियान में एक सुराख होता है जहां से एक चिंपैंजी दूसरे चिंपैंजी को चीज दे सकता है। ठीक है जी। अब एक दिन सुबह को एक चिंपैंजी को केले दिए जाते हैं और उसको इतने केले दिए जाते हैं कि वो उसमें से दूसरे चिंपैंजी के साथ भी शेयर कर सकता है। दूसरा चिंपैंजी उसे कहता है मेरे साथ शेयर करो, वो नहीं शेयर करता। फिर शाम में दूसरे चिंपैंजी को अंगूर दिए जाते हैं और जब वो उसे कहता है कि तू मुझे दे अंगूर, तो वो उसे नहीं देता क्योंकि सुबह उसने उसे केले नहीं दिए थे। ठीक है। फिर जब अगला दिन आता है ना, जब उसे केले दिए जाते हैं ना, तो उसे ये बात याद होती है कि इसको अंगूर मिले थे तो इसने भी मुझे नहीं दिए थे, वो उसे केले दे देता है। ठीक है। और शाम को ऐसा ऐसा होता है कि उसको दोबारा दूसरे वाले को अंगूर दिए जाते हैं तो वो अंगूर भी उसको दे देता है। अगला दिन ऐसे होता है कि पहले वाले को तो केले दिए जाते हैं, दूसरे वाले को अंगूर नहीं दिए जाते। पहले वाले को जब केले दिए जाते हैं तो वो केलों में से दूसरे को इसलिए देता है कि उसे उम्मीद होती है कि मुझे अंगूर ये वापस देगा। ठीक है। मगर उस दिन शाम को दूसरे वाले को अंगूर दिए ही नहीं जाते। फिर क्या होता है, अगली सुबह दोबारा पहले वाले को केले दिए जाते हैं। वो उसे केले देने से इसलिए इनकार कर देता है और नहीं देता क्योंकि उसे पता है कि इसको तो अंगूर मिले ही नहीं थे। ये है रेसिप्रोकल मोरालिटी। रेसिप्रोकल मोरालिटी का मतलब क्या होता है? यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक। अगर आप मुझे कोई फायदा या नुकसान नहीं दे सकते तो मैं आपको फायदा या नुकसान नहीं दूंगा। मैं आपको फायदा बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये होती है रेसिप्रोकल मोरालिटी। वो मैं ये समझ रहा हूँ, लेकिन तो ये भी मानना पड़ेगा कि जहाँ एक मिनट, हम्म। आप जितनी बातें कर रहे हो ना, मैं सबका जवाब दूंगा और मैं आपकी बातें जी समझ जी चुका हूं। आप टाइम जाया करेंगे अब आगे बात करके। अभी मैं नहीं, मैं आपको ये समझा पूछना के चाह रहा आगे था चला कि दूंगा। जी, मोरालिटी तो ऑब्जेक्टिव है ना, वो तो सब्जेक्टिव नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अभी आपको सारा समझ आ जाएगा भाई। ठीक है। अच्छा। जब सुनने अच्छा, का तो होगा। वो एक उस मिनट चीज का आपने जवाब नहीं दिया कि एक इंसान मियाँ, की एक बेटर सोसाइटी क्या होगी। मियाँ मेरी बात अभी कंप्लीट होगी तो सब जवाब दूंगा ना। जी जी। आप में जब सबर ही नहीं है, आपको मैं अभी कह रहा हूं कि मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, फिर आप टोकते जा रहे हो। बिल्कुल, बोलिए बोलिए, ठीक है। ये है प्रिमिटिव मोरालिटी। ये इंसान के प्रिमिटिव ब्रेन का फंक्शन है। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जिनकी इतनी एडवांस नहीं है उनका फंक्शन है। ये उन जानवरों का फंक्शन है। ये चिंपैंजीज में एग्जिस्ट करेगा, बोनोबोज में करेगा, ओरंगुटान्स में करेगा, और जितने भी जानवर हैं जिनमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है उनमें रेसिप्रोकल मोरालिटी एग्जिस्ट करेगी। जैसे कि प्राइमेट्स है, उनमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होती है, मगर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इतनी ज्यादा डेवलप नहीं होती, इसलिए वो रेसिप्रोकल मोरालिटी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मगर इससे अगला जो चैप्टर है वो है अल्ट्रुइस्टिक मोरालिटी का। अल्ट्रुइस्टिक मोरालिटी कौन सी होती है? जो कि दूसरे के पेन को फील कर सकती है, जो ये अंडरस्टैंड कर सकती है कि दूसरा इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है, या मेरे बारे में अच्छा ओपिनियन रख रहा है या बुरा ओपिनियन रख रहा है, या दूसरे इंसान को ये पता है कि मैं उसके बारे में अच्छा या बुरा ओपिनियन रखता हूं। एल्ट्रुइस्टिक मोरालिटी प्योरली ह्यूमन बिहेवियर है। इसमें ऐसा होता है कि आप रोड पे जा रहे हैं और किसी इंसान की गाड़ी खराब हो गई है। ठीक है। और अब वो दरमियान में रोड के अटक गया और आपको पता है कि आप उसकी गाड़ी को धक्का लगाएंगे तो आपको इसके जवाब में ना रुपया मिलना है, ना पैसा मिलना है, ना कुछ भी नहीं मिलना। मगर आप ये जानते हैं कि इसकी वजह से आप एक प्रॉब्लम को अवॉइड करेंगे। पूरे रोड पे जितनी पीछे गाड़ियां वो उस प्रॉब्लम को अवॉइड करेंगी, और वो शख्स जो कि गाड़ी रोड के दरमियान में फंसे होने की वजह से तकलीफ में है, उसकी तकलीफ या पेन कम हो जाएगी। ठीक है। ये वो मोरालिटी है जिसके लिए लोग जलती बिल्डिंग से लोगों को बचाने पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान वॉलंटियर वर्क करता है। उसको पता होता है कि मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलना इसके बदले में। ठीक है। क्योंकि वो सोसाइटी की बेटरमेंट चाहता है, वो अपनी बेटरमेंट चाहता है, और उसे दूसरों की मदद करके अच्छा फील होता है। इंसान को प्योरली, इंसान के पास ये इमोशंस हैं कि उसको दूसरों की हेल्प करके अच्छा फील होता है। ठीक है। तो ये चीज कहां से आई है? ये चीज एवोल्यूशन से आई है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज है ना, एल्ट्रुइस्टिक मोरालिटी, ये हमें एज ए स्पीशीज फायदा देती है।
ठीक है। और इंसान की अल्ट्रुइस्टिक मोरालिटी सिर्फ और सिर्फ इंसानों की तरफ एक्सटेंड नहीं होती, जानवरों की तरफ भी होती है। कोई जानवर कहीं हमें पेन में नजर आता है तो हम जितनी हमारी उसकी मदद हो सकती है करते हैं, और ये इंसानों से इंसानों में भी वेरी करती है। कुछ लोग किसी जानवर की जान बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं, उन्हें पता होता है कि वो मर जाएंगे इसकी वजह से, उन्हें 1 रुपए का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा इसकी वजह से, उन्हें एक को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, वो फिर भी ऐसा करते हैं। वो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ये बिहेवियर हमारे अंदर इवॉल्व हुआ है। हम सिर्फ उन इंसानों की मदद ही नहीं करते, हम उन जानवरों की भी मदद करते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले चुके होते हैं। अपने पेट्स की मदद करते हैं, सिर्फ अपने पेट्स की नहीं, दूसरों के पेट्स की मदद करते हैं। इंसान तो वो अब बन चुका है कि कोई शेर भी कहीं मार रहा हो ना, जिसके बारे में हमें पता भी होगा कि वो ये शेर तो अगर हम इसके हत्थे चढ़ जाए तो हम मर भी सकते हैं, इंसान तो उसको भी बचा रहा है आज। तो ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का क्वेश्चन बाद में आता है। असल में मोरालिटी जो है ना वो एवोल्यूशनरी है, और मोरालिटी की जो बाद बिकॉज की वी आर इमोशनल बीइंग ना, इसलिए होता है। इमोशनल बिकॉज बीइंग हम हैं, और इसका हमारे स्पीशीज को फायदा होता है। इसको आप इमोशन क्या के इस बात को बिलिटल ना करें, ठीक है, नहीं, इसको आप इसकी बेसिकली एक इम्पोर्टेंस को अंदर एक खत्म ना इमोशन तो करें। है किसी के लिए बेटर करने के लिए। असल में जब आप इसको सिर्फ इमोशन कह के ब्रश ऑफ कर रहे हैं ना, तो इसकी आप एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस को खत्म कर रहे हैं। ये इमोशन इसलिए डेवलप हुआ है, और ये कह देना इमोशन को बहुत से लोग बेवकूफी से ताबीर करते हैं, इसलिए इसके लिए इमोशन वर्ड यूज करना एक गलत चीज है। क्यों? क्योंकि एवोल्यूशन ने ये चीज हमें इवॉल्व भी इसलिए किया कि ओवरऑल एज ए स्पीशीज हमें फायदा देती है। जब इंसान किसी कुत्ते को बचाता है ना, तो कुत्ते को भी इसलिए बचाता है क्योंकि वो कुत्ते भी इंसान की सोसाइटी को हमेशा से फायदा देते आए हैं। बिल्लियां भी देती आई हैं, समझ गए आप? बकरियां भी देती आई हैं, घोड़े भी देते आए हैं, ऊंट भी देते आए हैं। और जंगल में अगर शेर होगा ना तो वो भी इंसान को इनडायरेक्टली फायदा देता है, एनवायरनमेंट को फायदा देके, ठीक है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि असल में इवॉल्व हुई ही इसलिए है कि वो हमें एवोल्यूशनरी तौर पे फायदा देती हैं। तो मोरालिटी, अल्ट्रुइस्टिक मोरालिटी, जो कि प्योरली इस बात पे बेस होती है, जो सेल्फलेस होती है, जो लोगों को की मदद इसलिए करती है कि आपको अच्छा फील होता है करके, या आपके अंदर इवॉल्व हुई है। तो मोरालिटी जो भी आप कह लें, मोरालिटी असल में इवॉल्व हुई है, ठीक है जी, सिंपल सी बात है। हाँ, जरूर हुई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुई हुई होगी नहीं, हुई है, इस बात जी, का हमारे पास पेलियंटोलॉजिकल एविडेंस भी है, ठीक है जी। जी। तो फिर आपका कंक्लूजन ये हुआ कि इन जनरल ह्यूमन बीइंग्स दे वुड लाइक टू लिव इन अ लॉफुल सोसाइटी। ह्यूमंस जो हैं वो हमेशा 95% ऑफ ह्यूमंस, ये स्टडीज हो चुकी हैं कि वो हर किस्म का क्राइम करने को अवॉइड करते हैं, और बाकी के 5% जो करते हैं उनमें से भी बहुत से ऐसे भी होते हैं जो कि क्राइम किसी मजबूरी की वजह से कर रहे होते हैं। और ट्रूली क्रिमिनल्स जो हैं वो इंसानों की सोसाइटी में बहुत कम है असल में। तो वो जो रिलीजन कहते हैं ना कि इंसान ईवल है, इंसान ईवल नहीं है, इंसान असल में अच्छा है। मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होने चाहिए फॉर अ बेटर सोसाइटी। रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने इसलिए बनाए हैं क्योंकि हम एक सोशल एनिमल है। ऑब्वियसली सोशल एनिमल्स रूल्स एंड रेगुलेशंस के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर रास्ते में ट्रैफिक नहीं हो, मतलब ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं हो, रूल्स नहीं हो, तो फिर वो लॉलेस हो जाएगा। मसला ये है कि इंसान की अब सरिश्त में लॉज बनाना है, उसकी एवोल्यूशन ने उसे लॉज बनाना सिखाया। हम्म। अब इसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए, जैसे कि मैं अगर इंसान हूँ, ठीक है, और मुझे किसी का डर नहीं है, किसी से मैं नहीं डरता हूँ, मैं बहुत मालदार हूँ, बहुत मेरे पास पैसा है, और आई एम गोइंग टू फुलफिल ऑल माई ड्रीम्स एंड डिजायर्स एंड विम्स, आई वुड लाइक टू डू दैट इन माई लाइफ टाइम। तो मैं किसी के भी बीवी को उठा लूँ, किसी के भी बहन को उठा लूँ टू फुलफिल माई डिजायर्स, तो विल दैट बी करेक्ट थिंग टू डू? भैया ये करेक्ट चीज या इनकरेक्ट चीज की बात ही नहीं है ना, आप क्योंकि अगर हम इसको मोरालिटी के ऊपर जज करें तो विल दैट बी अ करेक्ट थिंग टू डू? नहीं, वो गलत ही होगा, क्योंकि बात सिंपल है ना, मोरालिटी एवोल्यूशनरी है, और एवोल्यूशन ने हमें ये बताया कि वो सोसाइटी के वो मेंबर्स जो कि स्पीशीज के लिए खतरनाक है उनको कट आउट करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो कर तो रहे हैं, कट आउट इंसान हमेशा से कर रहे हैं। ठीक है, ये आपसे मैं यहाँ पे एक पर्सनल ओपिनियन लूंगा, ठीक है? आप ऐसे भी तो यू आर वेरी नॉलेजेबल, सो ऑब्वियसली इट्स ऑब्वियसली हमेशा बेहतर है कि कुछ लर्न हो आपसे नया। तो इसी को पॉइंट को अगर फॉरवर्ड हम लेके चलें कि
दैट्स अ रॉन्ग थिंग टू डू, दैट्स मॉरली रॉन्ग, यू कांट डू दैट। तो अगर मान लीजिए मैं को सोचता हूँ कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, मेरे पास इतनी पैसा, मेरे पास इतना पावर और पोजीशन है, और मैं जो चाहता हूँ कर लेता हूँ, ठीक है, और जो दुनिया का कानून वो मेरे जेब में है, पैसे के ऊपर मेरे जेब में है। मैंने दुनिया में बहुत तबाही मचाया, बहुत लोगों को जुल्म किया, बहुत लोगों पे, एंड आई लिव्ड अ लग्जरियस लाइफ, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया, ठीक है, लग्जरियस लाइफ मैंने लीड कर लिया, और मेरे तरह बहुत से लोग थे, इसी तरह उन लोग ने भी अपना लाइफ को जिया। सो एम आई अ बैड एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी? यार एग्जाम्पल की बात ही नहीं है ना, बात तो सिंपल सी है कि सोसाइटी आपके की। ओपिनियन में, आपके ओपिनियन में, नॉट इन जनरल, आपके ओपिनियन में। यार मैं इन टर्म्स में नहीं सोचता ना, आपको बात समझ नहीं, नहीं मैं आई। ये पूछना चाह रहा था कि मैंने जो बताया अपने बारे में भी, मैं ये सब करता हूँ, तो विल दैट बी, एम आई अ बैड एग्जाम्पल फॉर यू एज अ ह्यूमन बीइंग? इस बात से मैटर क्या करती है बात? नहीं नहीं, ये एक जनरल ओपिनियन जब आप देंगे तब मेरे इसको मैं फॉलो अप करूंगा एक और चीज पूछने के लिए। आप पहले फॉलो अप करें, मैं फिर जवाब दूंगा। ठीक है, मान लिए मैं ये लेके चलता हूँ कि आप मुझे बैड मानते हैं, आई एम अ बैड पर्सन बिकॉज मैंने आपको भी नुकसान पहुंचाया और अपने वैसे ताकत। अगर आपको मेरी बात समझ आ गई होती ना तो ये सवाल नहीं बनता था, इसीलिए मैं आपको कह नहीं रहा हूँ नहीं, ना ये सवाल मैटर नहीं करता। हाँ, तो आपका जो जवाब आ रहा है वो क्लियर कट नहीं आ रहा ना, इसलिए मैं उसको अगर पूछने आप को दोबारा कोशिश कर। सुनेंगे तो क्लियर कट जवाब आ जाएगा, क्योंकि आप एवोल्यूशनरी, मुझे लग रहा है कि आप एवोल्यूशनरी वे ऑफ हम्म। थिंकिंग से अनईजी हैं, इसलिए आपको बात मेरी पे नहीं, मैं यकीन। आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि शेर और डॉग में कौन ताकतवर है, तो मैं बोलूंगा लायन इज द, द बेटर थिंग, मसला ये है द कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट। आपसे ये बात पूछ रहा हूँ कि क्या आप एवोल्यूशनरी वे ऑफ थिंकिंग में यकीन रखते हैं कि नहीं? या ऑब्वियसली वी आर वी हैव आल्सो इवॉल्व, डेफिनेटली हम लोग तो इवॉल्व हुए हैं, इसमें कोई फिर शक तो नहीं है। फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना इस बात से। लेकिन कुछ आंसर्स तो क्लियर कट इंसान दे सकता है ना, उसमें भैया तो मैंने क्लियर बीटिंग कट अराउंड आंसर द दे बुश नहीं हो दिया सकता है। ऑलरेडी। मैंने क्लियरली आंसर दे दिया ऑलरेडी। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि आपके नजरिए में मैं आई एम ए बैड एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी, ठीक है, आपका मेरा कोई क्वेश्चन कुछ। अभी भी क्लियर नहीं है भाई। मैं मसला ये है कि मॉरल जजमेंट पे बनाने से पहले प्रॉब्लम ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा हम्म। इंसान मोरालिटी के किस स्पेक्ट्रम पे बिलोंग करता है। नहीं, कुछ चीजें तो क्लियर कट होती है ना। मैं अगर बोलूंगा कि अगर मैं एक 100 वाट्स का बल्ब जलाता हूँ और एक 10 वाट्स का भी बल्ब जलाता हूँ, तो ज्यादा रोशनी तो 100 वाट्स का देगा ना। ये तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि ज्यादा रोशनी कौन देगा, तो मुझे बोलना पड़ेगा कि 100 वाट्स का बल्ब दे रहा है। 10 वाट्स का तो मैं बोलूंगा तो वो गलत हो जाएगा। तो कुछ इसीलिए तो आंसर मैं जो आपको होते कह हैं। रहा हूँ ना कि आपका क्वेश्चन जब आप पूरा होगा मैं जवाब भी दे दूंगा, आप आधा क्वेश्चन पूछ के मुझसे जवाब एक्सपेक्ट ना करें। अच्छा ठीक है, तो मान लीजिए इफ आई टेक इट एज यू। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के बजाय रियल क्वेश्चंस पूछे जाएं तो बेहतर हाँ होता है। मतलब, हाँ भाई, एक सिनारियो है, मतलब इस तरह से भी लोग होंगे दुनिया में डेफिनेटली जो बहुत पावरफुल हैं, जिन्होंने बहुत ही इमोरल एक्ट्स किए हैं, डेफिनेटली बेस्ड ऑन देयर पावर। तो मेरे नज़रिए में तो ऑब्वियसली अगर कोई, मैं घर में बैठा हूँ, मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, अगर वो मुझे आके मारता है उसके लोग और मेरे घर से सामान उठा के ले जाता है, ही इज़ अ बैड एग्जाम्पल फॉर मी, डेफिनेटली आई डोंट हैव एनी सिंगल डाउट इन माई माइंड फॉर दैट। सो कंसिडरिंग द फैक्ट, मैं दुनिया के कानून मेरी जेब में है, मुझे किसी का परवाह नहीं, एंड थ्रू आउट माई लाइफ आई लिव्ड लग्जरियस लाइफ, मेरा किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। और लेकिन अगर यही इंसान को, अगर मुझे कोई बोलता है कि देखो भाई, बात ऐसा है कि अगर तुम ये सोचते कि तुमने कानून को चकमा दे दिया, तुमने, मैं सपोज फॉर एग्जांपल, कोई आकर मुझे बोलता है कि अगर आप सोचते हो बात कि अपनी मैं। शॉर्ट करें, मुझे लग रहा है हाँ, कि आप ऑलरेडी ओवर जा चुके हैं, आप बातें अच्छा, repeat कर रहे हैं। मैं हाँ शॉर्ट दे रहा हूँ, तो मुझे कोई आके बोलता है कि देखिए आपसे भी पावरफुल कोई है जो आपसे श्योर शॉट बदला लेगा। मैं आपको कंफर्म बताता हूँ, ये जो पावरफुल है, एंटिटी है, आपसे श्योर शॉट बदला लेके ही रहेगा। तो विल दैट इम्पैक्ट मी इन अ सम वे और द अदर, और मेरे एक्स में किसी तरह से रुकावट लगा सकता है? ये है मसला ये क्वेश्चन। है कि आपने वही लोडेड क्वेश्चन पूछा था ना, इसीलिए मैंने आपके लोडेड क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया था। तो प्रॉब्लम भाई ये है कि आपको मेरी बात पिछली समझ ही नहीं आई। समझ गए? आप ये समझ रहे हैं कि किसी और पावरफुल आदमी के डर से इंसान अच्छा हो सकता है।
प्रॉब्लम मैं तो ये है एक कि सिचुएशन दे रहा हूँ, मियाँ सिचुएशन पे एक आपका मिनट क्या यार, मैं रिप्लाई समझ होगा? गया हूँ, मैं पहले भी आपका क्वेश्चन समझ गया था, अब भी आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ, मगर जाहिर बात है कि जब आप लोगों को लगता है कि अब क्वेश्चन को किसी उस तरह से अप्रोच किया जाएगा जिस तरह से आप नहीं चाहते, तो आप फिर क्वेश्चन बदलने लगते हैं, तो क्वेश्चन बदले नहीं, अब इस क्वेश्चन का जवाब सुने सिर्फ। सेंस ठीक भी है, तो बनना चाहिए ना गलीब भाई, सेंस सेंस तो नहीं बनेगा बनेगा तो ना, कैसे होगा? सेंस आप बना नहीं पा रहे, मगर ये मत समझेंगे मैं बना नहीं पाऊंगा, समझ नहीं गए नहीं, बात? हर आपका इंसान के क्वेश्चन अंदर भाई, अब काबिलियत आप होती है। अब आप क्वेश्चन का जवाब सुनना चाहेंगे या सिर्फ बहस करना चाहेंगे, नहीं, बता मैं दें। ये बोल रहा हूँ कि काबिलियत तो हर ही इंसान में होती है ना। मियाँ, अगर आप आप सेंस बना सकते हैं तो आप कोई और भी काम तो का बना बात सकता है। को तूल दे रहे हैं जहां पे नहीं बात नहीं, खत्म टूल की होगी। बात नहीं है, मैं तो जनरल स्टेटमेंट दे रहा अब हूँ। आप मुझे ये चाहेंगे कि मैं जवाब दूं या आप ऐसे ही बिल्कुल। चुप करते रहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल दिए, एक्सप्लेन कीजिए पूरा। आपको मेरी बात समझ ही नहीं आई पहले ना, जब मैंने आपको बताया कि मोरालिटी अल्ट्रुइस्टिक है और कुछ लोगों में अल्ट्रुइज्म कम होता है, जिनकी मैंने खुद आपको बता दिया था कि 5% से कुछ नीचे ऐसे लोग होते हैं जिन पे अल्ट्रुइज्म नहीं होता, जो सेडिस्ट होते हैं, जो सोशियोपैथ हो सकते हैं, साइकोपैथ हो सकते हैं, वही क्रिमिनल होते हैं ज्यादा, जो दुनिया में सबसे गंदे किस्म के क्राइम करते हैं ना, जेनोसाइड और रेप्स, और वो साइकोपैथ्स और इस तरह के लोग होते हैं, और वो 5% से कम होते हैं ह्यूमन सोसाइटी के अंदर। ये बात साइकोलॉजी से, साइकेट्री से साबित शुदा है, न्यूरोबायोलॉजी अब इस बात को मजीद री कर रही है। ठीक है, गरीब या अमीर, कमजोर या ताकतवर, आप क्या समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अमीर और ताकतवर ही दुनिया में बुराई कर सकते हैं? क्या गरीब नहीं कर सकते? गरीब भी कर सकते हैं भाई। क्या गरीब सोशियोपैथ नहीं होते? होते हैं। विदाउट द डिफरेंस ऑफ पैसा, दौलत और फिजिकल पावर के बगैर भी लोग सेडिस्ट और क्रिमिनल हो सकते हैं। मर्डरर आप क्या समझते हैं कि दुनिया में सिर्फ बड़े किस्म के बहुत बड़े बॉडी बिल्डर और जिनके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए होते हैं वो मर्डरर होते हैं? नहीं, मर्डरर वो भी होते हैं जो जिनके पास फूटी कौड़ी नहीं होती। आप क्या समझते हैं कि मर्डर करने वाला जो है वो बहुत अमीर आदमी होगा सिर्फ दुनिया में? ये भी एक स्टीरियोटिपिकल सोच है। दुनिया में आपको पता है कि सबसे ज्यादा मर्डर कौन लोग करते हैं और किसको करते हैं? सबसे ज्यादा मर्डर्स दुनिया में अपने फैमिली मेंबर्स के किए जाते हैं, और वो अमीर लोग नहीं करते, वो गरीब करते हैं। सबसे ज्यादा गर्लफ्रेंड्स और बीवियों को दुनिया में कत्ल किया जाता है, ये बात आपको नहीं पता होगी, ठीक है? और अमीर लोग नहीं करते, वो लोग करते हैं जो पांचवी फेल होते हैं, ठीक है? वो करते हैं। वो डोमेस्टिक वायलेंस में सबसे ज्यादा कत्ल होते हैं दुनिया में, लोगों को इस बात का पता ही नहीं है, ठीक है? तो आप समझ रहे हैं, आप जो स्टीरियोटाइप कर रहे हैं कि बहुत अमीर आदमी और उसने ऐसे ऐसे कत्ल किया और उसको डर नहीं है वो इसलिए कर रहा है, दुनिया में वो लोग भी कत्ल करते हैं जिनको हर किसी का डर होता है, वो फिर भी कत्ल कर देते हैं, वो फिर भी रेप्स कर देते हैं। उनको पता होता है कि, आपको पता है कि क्राइम करने वाले ऐसे होते हैं कि उन्हें 100% पता होता है कि उन्होंने पकड़े जाना है, वो फिर भी क्राइम कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनके दिमाग की फैकल्टी उस टाइम फारग हो जाती है जिस टाइम वो क्राइम कर रहे होते हैं। वो लिटरली उनके दिमाग में आ भी जाए ना तो वो सोचते हैं देखी जाएगी यार बाद में क्या होगा, वो क्राइम कर देते हैं। तो असल में क्राइम का ताल्लुक जो एक स्टीरियोटाइप बनाया गया कि पावर और पैसे से है, ये एंटायरली ट्रू नहीं है। हाँ, हम ये समझते हैं कि कोई सोशियोपैथ जब उसके पास बहुत ज्यादा पावर और पैसा हो तो वो ज्यादा डेंजरस हो जाता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग ही करते हैं जो कि बहुत कर अमीर हो। करेक्ट बात है, नहीं, ठीक है। अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, आपको इंटरप्ट करने की अभी इजाजत नहीं है, ठीक है? तो बात सिंपल सी है। असल में ये क्या चीज डिसाइड करती है कि इंसान अच्छा है या बुरा है? वो मैं अक्सर सेइंग सुनाता होता हूं कि गुड पीपल डू गुड एंड इवल पीपल डू इवल, बट इट टेक्स रिलीजन फॉर गुड पीपल टू डू एन इवल थिंग। अब मसला ये है कि सोसाइटी के अंदर पूरी सोसाइटी सोशियोपैथ मॉब लिंचिंग तब करती है जब उनको मजहब से मोटिवेशन मिलती है। वैसे लोग अच्छाई और बुराई के उन पैमानों पर चलते हैं जो उनकी साइकोलॉजी, जो उनकी न्यूरोलॉजी, जो उनकी अपब्रिंगिंग उनको बताती है। और अगर किसी इंसान की अच्छी अपब्रिंगिंग की गई हो और उसकी साइकोलॉजी और न्यूरोलॉजी बिल्कुल ठीक हो, तो उसके क्रिमिनल बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हाँ, अगर किसी की न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी खराब हो, वो कोई साइकेट्रिक पेशेंट हो, वो कोई कोई उसको कोई ऑब्सेसिव हो, ऑब्सेसिव का तो मैं नहीं कहता, साइकोपैथ हो, सोशियोपैथ हो, कोई शिजोफ्रेनिक हो, कोई इस तरह का हो, तो उसके क्राइम करने के चांसेस ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है? मगर आज क्रिमिनोलॉजी भी इन चीजों को अकाउंट में अब लेने लगी है, ठीक है? तो बहुत सी चीजें हैं जो कि हमें बताती हैं कि इंसान बुरा क्यों हो सकता है और इंसान की में बुराई की क्या वजूहात हो सकती हैं। मगर इसको ब्लैक एंड व्हाइट स्टैंडर्ड के ऊपर बताना कि फलां तरह का इंसान बुरा ही होगा या फलां इंसान बुरा इसलिए है कि जी वो अमीर है,
या फिर फलां इंसान बुरा इसलिए है कि वो गरीब है, या फलां इंसान बुरा इसलिए है कि वो फलां ज़ात से बिलोंग करता है, या वो फलां रिलीजन से बिलोंग करता है। ये बातें, स्टीरियोटिपिकल बातें जो है ना, असल में आज की साइकोलॉजी में और आज की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बिल्कुल गलत है, ठीक है? और ये समझना कि किसी इंसान को खुदा का तसव्वुर जो है बुराई से रोक सकता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है। ऐसा नहीं है। इंसान, मैंने बताया ना कि 95% लोग अच्छे होते हैं। वो कोई भी बड़ा क्राइम नहीं करना चाहते। वो सोसाइटी में अच्छे तरीके से चलना चाहते हैं, बिकॉज़ हम सोशल एनिमल हैं, इसलिए। और एवोल्यूशन ने हमें सोसाइटी की परवाह करने के लिए इवॉल्व कराया है। सिंपल सी बात है, ठीक है? आपको अभी भी लगा होगा कि आपको जवाब नहीं मिला, मगर अगर आप इसे दोबारा सुनेंगे तो आपको जवाब समझ आ जाएगा, ठीक है? चलें, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू जी, टेक केयर। तो बात यह है कि क्वेश्चन को ये समझना कि हर एक चीज ब्लैक एंड व्हाइट है, असल में बात ही गलत है, ठीक है? समझ गए हैं? तो बात ये। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।